हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है हेडमास्टर का और इन सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जिनका पेपर आज हुआ था वो अपने आंसर चेक कर ले, स्कोर यहाँ पर देख ले कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर आपको बताने वाली हूँ, डिस्कशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इसका मैं सही ऑप्शन बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन के साथ जाएं तो यहाँ पर देखिए मोरारजी जी देसाई दिया है, चरण सिंह दिया है, वीपी सिंह दिया है, चंद्रशेखर। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर आंसर देखें तो कूट में दिया गया है ऑप्शन, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। 2 और 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी कि चरण सिंह और यहाँ पर और बीपी सिंह, ये बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ई यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सेकंड ऑप्शन का जो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ई हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है रमेश 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण में, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है। तो इसका सही ऑप्शन आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरणों के जोड़े। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सीधे ऑप्शन की बात करूँ तो फोर्थ का ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि असीमित समाधान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर देखिए, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स यानी कि MPI सबसे निम्न था, सबसे निम्न पूछा है। तो यहाँ पर अगर 5th क्वेश्चन की बात करें तो ए यानी कि बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 6th का हो जाएगा डी, यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसे आप इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये आपका ए डॉक्टर BR अम्बेडकर है और ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे एक प्रश्न तो आता ही है। इसके बाद अगर बात करें 8th क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। बी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर। 8th का यहाँ पर बी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर गलत बताना था, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़े में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। नहीं पूछा था, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोदावरी मानस। ये जो है ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। तो यहाँ पर यहाँ पर डी ऑप्शन जो है जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत में मौद्रिक नीति घोषित करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो इस तरह से आप सभी अधिवेशन को याद कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द्वितीय पूछा था, तो द्वितीय आपका कहाँ हुआ था, आपका कलकत्ता में हुआ था। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी जो है बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 14th क्वेश्चन को देखते हैं। 14th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो ई ऑप्शन जो है यहाँ पर
बिल्कुल सही हो जाएगा। ई ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, पोटेशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहले जो 5 अभाज्य संख्या है उसका योग बताना था आपको, तो बी शुड बी राइट आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही पूछा है, सही नहीं है, नहीं बताना आपको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है ये बताना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो आपका शेरशाह सूरी दिया ना समस्तीपुर में मकबरा, यही गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है आपका कहाँ पे? ए यानी कि रेवलगंज में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹1 है, तो मूलधन कितना होगा? तो यहाँ पर 19 का आंसर अगर हम डायरेक्ट देखें तो ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया था? तो ये किया गया था आपके भारत, यानी कि हमारा भारत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिए, निम्न में से कौन सा एक अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है? जैविक नहीं अजैविक बताना था यहाँ पर, तो ये आपका ए ही हो जाएगा, DDT। ठीक है, इसके बाद ये बाकी के ये जैविक में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन आप सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न हम लोगों के सामने आता है, किसी भी एग्जाम में देखें तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 22 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य बताना था आपको, तो 23 का कौन सा सही होगा इसमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ई ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोर्ट में दिया हुआ है, ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। तो ये है जापानी सूर्य देवी। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो 25 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि कूलॉम्ब का नियम। कूलॉम्ब का नियम यहाँ पर लागू होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। 26 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो ये फायान था, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे की तरफ बढ़े, 27 क्वेश्चन। 27 में बताया गया कि कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 का ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें तो देखिए, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो ये श्रम विभाग सौंपा गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, 29 में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित की है? तो ये 2026 यानी कि 1 अप्रैल यहाँ पर 23 से 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर बताया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2026 आप याद रखेंगे। अगर आपके
नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दिया जाए तो। बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो देखिए ये आपका जिला कौन सा हो गया, ये है जमुई, जमुई में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पारा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर हम 32 क्वेश्चन की बात करें तो किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि R=B/1। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 33 आता है। 33 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो वो खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश था, तो इस तरह से सैयद, फिर आपका लोदी। तो ये सही ऑप्शन अगर बात करें तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद अगर 34 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया गया है। तो यहाँ पर 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं सी ऑप्शन सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है, तो यही सही होगा। इसके बाद अगर हम 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? तो ये राजमार्ग है आपका 122, ठीक है, NH 122, तो जो कि इसमें नहीं है, तो इस तरह से हम ई ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 36 कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? 36 का यहाँ पर क्या सही ऑप्शन होगा? तो निष्प्रभावीकरण होता है, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है? तो यहाँ पर 37 की बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा। शिवाजी की मंत्री परिषद सप्त प्रधान कहलाती थी, तो ये बी ऑप्शन आपका सही नहीं पूछा था, इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ें तो इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? तो ये बैठ जाना, ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है कि AP में लुप्त पद क्या है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 और 8, यहाँ पर बिल्कुल 39 का सही हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 40वें क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ये हम सभी जानते हैं, वर्धमान महावीर जी हैं। इसके बाद 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पर अगर 41 का आंसर देखें तो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। 42 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं, ये बताना था आपको। तो 42 का आंसर यहाँ पर अगर देखें तो ए ऑप्शन सिनाप्सिस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 43 का क्या पूछा है कि श्रेणी दिया गया है, इसमें आपको 10वां पद क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 43 की बात करें तो बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 3584 यानी 3584 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 43 क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय पूछा आपसे, तो यहाँ पर अपरिमेय कौन सा नहीं है? तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन को देखिए 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था 45 का यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि माजुली असम में किया गया था। इसके बाद 46 का आंसर देखिए भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था, तो यहाँ पर कब हुआ था? तो जुलाई 1991 में हुआ था, सी ऑप्शन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47
सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो ये त्वचा कैंसर पैदा करता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में दिया है शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 49 क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे से पूछा गया था। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर से किया था। डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो 50 क्वेश्चन आता है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये कब किया गया था? 50 का ए ऑप्शन होगा 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 दिया है कि यहाँ पर 12:30 समानुपात है 14:x के। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना था, जो कि आसान ही क्वेश्चन था ये, इसको हम कठिन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। 35 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित किस दिशा में बनता है? तो किस दिशा में बनता है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 52 का बिल्कुल ए ऑप्शन, सूर्य से विपरीत दिशा में जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ दिया है पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो 53 का सी ऑप्शन होगा तृतीय। इसके बाद 54 क्वेश्चन देखिए, 54 क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में MSME के विकास को वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? तो 54 का ऑप्शन होगा आपका डी। ये सारे ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है, पूंजी की कम मात्रा की ज़रूरत होती है, कम भूमि की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। इसके बाद 55 क्वेश्चन देखिए, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 55 क्वेश्चन का आंसर तो सी हो जाएगा। यहाँ पर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया था? तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 56 का बी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 57, निम्न संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? सी ऑप्शन हो जाएगा 182, बिल्कुल सही है। इसके बाद 58 देखिए, 58 में दिया है 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत क्या बन जाएगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये यहाँ पर 59 का हो जाएगा क्या? केवल एक बार चुने गए थे। तो ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 60 कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा है। तो 60 का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए 6.4%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान शब्द चुने, यहाँ पर बोला गया है कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर। तो यहाँ पर देखिए कोची बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कोची बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो यहाँ पर 62 का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यहाँ यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 62 क्वेश्चन दिया गया है कि 63 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है बताना आपको। तो इस हिसाब से 63 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक। ये आपका डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद 64 दिया है कि हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी यानी कि अहमदाबाद, गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 65 क्वेश्चन आता है, बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है?
तो 65 का आंसर हो जाएगा क्या, ए, सोन नदी। इसके बाद हम लोग 66 क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 क्वेश्चन, 66, हाँ 66 नीचे रह गया था। तो यहाँ पर दिया है यदि z = 52 दिया हुआ है और ACT = 48, तब BAT कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 66 की, तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए, 46। 46 यहाँ पर सही होगा। अब हम 67 क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन है ये। तो देखिए एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई होगी। तो यहाँ पर 67 का आंसर अगर देखें तो ई ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो यहाँ पर 68 का अगर हम कोट में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो 68 में अगर हम देखें तो सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। इसके बाद 69 क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा करना है, T का अर्थ घटाना है और K का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पर 30K 2Q 3J 6T5 क्या होगा। तो यहाँ पर इसका मान पूछा आपका। तो 70 का आंसर अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर देखें तो ई ऑप्शन होगा। यहाँ पर ई ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो 71 का आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली घटना अगर बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो 73 का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। 74 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो ये ऑप्शन आपका सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। इसके बाद 75 का आंसर देखिए। 75 में क्या पूछा है यहाँ पर कि स्टार का मान है यदि, यहाँ पर दिया है 985, फिर यहाँ स्टार और 865, तो 9 से पूर्ण विभाजित है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा 75 का, तो ई ही होगा। यहाँ पर ई बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग आपका 625 बनता है, बाकी इनमें से कोई पूर्ण वर्ग नहीं बनाता है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरिया पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है। तो ये ए ऑप्शन होगा आपका, कैमूर, बिहार। फिर भी अगर इस पर यहाँ पर डाउट है, इस क्वेश्चन को हम बाद में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को इसका सही आंसर पता हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 77 के बाद हम चलते हैं 78 पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये बताना था आपको। तो यहाँ पर 78 का आंसर क्या होना चाहिए, सी आन होना चाहिए, यानी कि गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 79, भारत में 2001-2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो कितनी थी। यहाँ पर 79 का बताना था आपको। डी ऑप्शन होगा, यानी कि 18.12%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, किस वर्ष विश्व में यहाँ पर दिया है 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक का भरा गया था। तो 80 का आंसर यहाँ पर होगा आपका सी, यानी कि ये दिया है सी। वर्ष 2023 में लंदन के हाथरनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक
तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है 81 का आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ अगर बढ़े तो बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो 82 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 83। 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोरंटो, कनाडा। 83 का ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 84। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर 84 का ऑप्शन ए ही जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। 85 को देखते हैं। तो भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज़ ओमान की 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? तो 85 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि सजग। 86 दिया है कि फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, बम्बई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 87। भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा प्रारंभ की गई थी वर्ष? तो ये पूरा जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 87 का आंसर होगा आपका क्या? बी ऑप्शन, 2004 में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 88 देखते हैं। 88 में दिया है कि भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, डाटा फॉर गुड गवर्नेंस। इसके बाद 89 क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 24 है, तो यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था, नहीं पूछा था यहाँ पर? तो यहाँ पर 90 का ऑप्शन सी सही होगा, आय कर की दरों में परिवर्तन, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 91 क्वेश्चन की बात करें तो समिति जिसकी संस्तुति प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, 91 का डी, बलवंत राय मेहता। इसके बाद 92 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक आदमी की औसत गति क्या है यदि वह 1/2 समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 1/3 समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है? तो 92 का अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर 46.66 जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया? तो यहाँ पर 93 का आंसर ए होगा, धारा 18। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 देखते हैं। 94 है जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा, 2021-22। इसके बाद 95 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मेक इन इंडिया भी शामिल है, ये बीज प्रोजेक्ट भी है और स्किल विकास भी है। इसके बाद 95 के बाद 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये ऑप्शन अगर हम सीधा आंसर देखें इसके
इसका आंसर देखें तो कूट में दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 का यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो 96 का यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, 4 3 2 1, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सी होगा, पूर्णांक। इसके बाद 98, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया है। तो यहाँ पर 98 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी, 1500। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 53.3%। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, नहीं पूछा है यहाँ पर। राष्ट्रपति इनमें से किनकी नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। बाकी के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उसे हम बाद में हल करेंगे। तो अभी तक आप लोग इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और आपने अपना स्कोर भी देख लिया होगा कि कितने आपके स्कोर बन रहे हैं। और भी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।